डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 5वां और 6वां एपिसोड हमें एक साथ देखने को मिलता है और अभी तक हमने देखा कि फॉगी मर चुका है, मैट ने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है, हमें एक नया साइको विलन म्यूज देखने को मिला, व्हाइट टाइगर एके विक्टर अयाला को एक केस से निकलने में मैट ने हेल्प करी लेकिन फिर वो मारा गया। पनिशर ने हमें बताया कि इसको मारने वाले कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जो पनिशर से इंस्पायर होकर रोग एक्ट कर रहे हैं। फिस्क वापस आ चुका है और अब वो मेयर बन चुका है और वेनेसा ने फिस्क को चीट किया एक बंदे एडम के साथ, लेकिन अब उनका रिश्ता थोड़ा अच्छा होते हुए दिख रहा है। और अब शुरू होता है 5th एपिसोड जो काफी इनकॉन्सिक्वेंशियल लगता है, मतलब कुछ मेजर हुआ नहीं इस एपिसोड में। मैट बैंक जाता है अपने लॉ फर्म के लिए लोन की गुजारिश करने, जहां पे हमें असिस्टेंट बैंक मैनेजर के रूप में मिलते हैं मिस मार्वल के पापा। एंड आई एम प्रीटी श्योर इनके टेबल पे बहुत सारी ईस्टर एग्स होंगे, लेकिन वो काम कैनेडियन लैड पे छोड़ते हैं। यहाँ कमाला खान और मिस मार्वल का नेम ड्रॉप होता है और यूसुफ खान पूछता है मैट से कि तुमने ग्रीन क्यों नहीं पहना, क्योंकि इस दिन होता है सेंट पैट्रिक्स डे जिसमें तुम कोई भी एक क्लोथिंग ऑफ ग्रीन पहनते हो। और इस फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम इतना जान लो कि ये फेस्टिवल काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है लक को। मैट की लोन की गुजारिश को नामंजूरी मिलती है और वो बैंक से निकल जाता है। फिर बैंक में रॉबरी करने के लिए कुछ रंगीन मास्क पहने कुछ लोग आते हैं जो मैट को सुनाई दे जाती है बातें, इसलिए वो बैंक वापस जाता है और वो भी हॉस्टेज बन जाता है बाकी लोगों की तरह। अब जाने से पहले मैट अपनी लॉयर दोस्त कम पार्टनर से कॉल पे बात कर रहा था, मच्छर जाना। अब जाने से पहले मैट अपनी लॉयर दोस्त कम पार्टनर से कॉल पे बात कर रहा था, तो इसलिए उसने पहले बोल दिया था उसे 911 को कॉल करने के लिए, और अनलाइक इन रियल लाइफ वो टाइम पे आ जाते हैं। उनके साथ हमें दिखती है वो डिटेक्टिव जो चेरी के साथ बात कर रही थी एपिसोड 1 में, जो हमारे मैट का खबरी है। अब रॉबर्ट्स को पता लग जाता है कि यूसुफ असिस्टेंट बैंक मैनेजर है, तो फिर वो लोग उससे पूछते हैं, लेकिन पैनिक करने की वजह से वो झूठ बोल देता है कि वो सेफ खोल सकता है बैंक, और साथ ही साथ ये नेगोशिएटर लीडर के साथ नेगोशिएट भी कर रही होती है। अब थ्रू आउट मैट रॉबर्ट्स को इरिटेट कर रहा होता है अपनी हरकतों से और अपनी बातों से, एंड एट द सेम टाइम मैंने नोटिस करा कि कैमरा कुछ ज्यादा ही इस लड़की में फोकस कर रहा है। एंड आई वाज राइट, बिकॉज़ ये बैंक में कारण से है, 2 मिनट रुक जाओ पता लग जाएगी। अब मैट के बताए जाने पे रॉबर्ट यूसुफ को ले जाता है और यूसुफ उसके साथ टाइम वेस्ट करता है, एंड मैट नेचर्स कॉल का बहाना मारकर एक रॉबर को अपने साथ ले जाता है और उसे मारकर फिर यूसुफ के पास जाता है, उसके रॉबर को भी मारकर अपने कानों का इस्तेमाल करके वॉल्ट को खोल देता है। अब वॉल्ट के अंदर पैसे नहीं लेकिन सेफ बॉक्सेस होते हैं जिनको खोलने के लिए तुम्हें 2 चाबियां चाहिए, एक बैंक वालों की और एक सेफ के ओनर की, और इसलिए मैट जाता है हाथ फेरने के लिए उस रॉबर पे और उसे एक चाबी मिलती है जिसके ऊपर लिखे गए नंबर वाले बॉक्स को खोलने पर उन्हें एक ऑरेंज कलर का स्टोन मिलता है। अब मैट और यूसुफ वॉल्ट के बाहर आते हैं और लीडर से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। इसी बीच बैंक के बाहर पुलिस के लिए पानी सर के ऊपर जा चुका है, तो इसलिए वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, सीधा अंदर घुसेंगे, और ये सब मैट को सुनाई दे जाता है। तो जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है वो झोला जिसके अंदर हमें वॉल्ट के अंदर वो स्टोन मिला था उसे लीडर को फेंक देता है। केओस के बीच लीडर इस मोहतरमा को वो झोला पकड़ा देता है और खुद पुलिस के गेटवे में बाहर निकल जाता है। मैंने कही थी ये मोहतरमा स्पेशल है। अब मैट बाहर निकलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लीडर के पीछा करता है और फिर उसे मारता है, और उसी बीच ये मोहतरमा जब उस झूले को खोलती है तो उन्हें उसके अंदर वो स्टोन नहीं बल्कि कैंडी मिलती है, और यही पे एपिसोड खत्म। और ऑनेस्टली अगर तुम इस एपिसोड को निकाल भी दोगे ना पूरी सीरीज में से, तब भी कुछ स्टोरी में फर्क नहीं पड़ेगा। इस एपिसोड का काम था मिस मार्वल से कनेक्ट मारना और इस बंदे का रौला सेट करना, और ये वही बंदा है जिसने एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हाईजैकिंग के चलते 2 लोगों को मार दिया था, और ये पूरी रॉबरी का खेल इसने ही रचा है, जो हमें पता लगता है एपिसोड 6 में। तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है म्यूज के एपिसोड 4 वाले विक्टिम से, जिसकी भी आंखें निकाली जा चुकी हैं और पूरा चेहरा म्यूज जैसा बन चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के चलते रेड हुक फैक्ट्री पे जितने भी म्यूरल्स बनाए गए थे बाय म्यूज, उन सबको साफ करा जा रहा होता है, और जब उनके पेंट को टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है तब पता लगता है कि वो पेंट बना है इंसान के खून से, और डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि कम से कम 60 इंसानों का खून पाया गया उसमें। और फिलहाल शक चल रहा है कि इंसानों के खून का मिलना पेंट में रिलेटेड है किडनैपिंग से, जिनके बारे में चेरी भी मैट को बता देता है। अब विक्टर अयाला की नीस मैट के पास आती है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसे पता लगता है कि विक्टर म्यूज के बारे में ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैट उसे कहता है इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, तो गुस्सा होकर चली जाती है। और फिस्क भी इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग पे गया होता है अपने वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड्स ढूंढने के लिए, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं जाता। एंड इसी बीच म्यूज भी जब वो पेंटिंग बना रहा होता है 2 लड़कियों से अप्रोच करती है फोटो खींचने के लिए, लेकिन ये गिगा चैट उनके ही खून से पेंटिंग बना देता है, जो फिस्क को इसका जेंजी वाला कर्मचारी इसी पार्टी के बीच में बाहर ले जाकर दिखाता है। और इसी का फायदा उठा के फिस्क भी एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है, जिसमें सारे के सारे पनिशर इंस्पायर्ड रोग ऑफिसर्स होते हैं और इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, इंक्लूडिंग नो बॉडी कैम, यानी कि ये कुछ भी करें, नो सुपरविजन एंड नो एविडेंस। अब मैट को विक्टर की बीवी का कॉल आता है, एंड गलत मत समझो, उसने कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसकी नीस अभी तक वापस नहीं आई है। वो इसलिए है क्योंकि वो गई थी म्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड म्यूज ने उसे पकड़ लिया था। मैट फाइनली इतने टाइम बाद सूट पहनता है और जाता है म्यूज के अड्डे पे, एंड पैरेलली में दिखाया जाता है कि फिस्क भी वहां जा रहा है जहां पे उसने एडम को रखा था, और एडम की जेल को खोलकर वो उसे एक एक्स पकड़ाता है और बोलता है ले मार।
अब दोनों मैट और फिस्क अपने दुश्मनों को सूतते हैं बकायदा और एंड में फिस्क मार भी देता है एडम को एंड मैट भी मारने वाला ही होता है, लेकिन नीस की धड़कनों को सुनकर उसे रियलाइज होता है कि वो मर रही है और उसे बचाने में लग जाता है और बचा भी लेता है, लेकिन म्यूज भाग जाता है एंड ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड हमें कहीं ना कहीं दिखाता है कि दोनों मैट और फिस्क उन्हें उनकी सर्कमस्टेंसेस बार बार पुश करी जा रही थी अपने इस शेल को तोड़कर अपनी रियल पर्सनैलिटी को एम्ब्रेस करने के लिए। और एक डिफरेंस जो मैंने इन दोनों के बीच में नोटिस किया वो ये था कि फिस्क एडम को मार देता है क्योंकि वो लड़ रहा है अपने सेल्फिश वॉन्ट्स के लिए व्हिच इज वेनेसा, लेकिन मैट कहीं ना कहीं लड़ रहा है किसी की जान को बचाने के लिए ताकि वो वापस से उस लाइन को क्रॉस ना कर दे जिस वजह से उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था, व्हिच वाज अपने हाथों से किसी की जान लेना। तुमने एपिसोड देखा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए इधर क्लिक करो और ये एक वीडियो जो YouTube को लगता है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी सब्सक्राइब करो इधर। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।